आनन्दमानन्दकरप्रसन्नम् आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं ज्ञानः स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यम् योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाले भगवान कृष्ण, ऐसी गीता का तात्विक भाष्य है अपना गीता तत्वालोक। तो संपूर्ण गीता में भगवान ने अर्जुन को तत्व ज्ञान का ही उपदेश दिया है ना। इसमें हम लोगों का 12वें अध्याय का अंतिम मंत्र हो गया था, जिसमें केवल ये बाकी था, ज्ञानेश्वरी गीता बाकी थी, है ना। तो ज्ञानेश्वरी गीता, माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता 12/20 जी। श्रद्धा नाम मत्पराम भक्ता अस्त अतीव में प्रिया। ये तो दूसरी लाइन है, स्टार्टिंग है। ये तू धर्म अमृतम जी, है ना। यथोक्तम इदम यथोक्तम पर्युपासते। परंतु जो श्रद्धा वाला पुरुष मुझ स्वरूप के परायण होकर, जो हमने ऊपर बताया है, इस धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करता है, वो भक्त मुझको सबसे अधिक प्रिय है अर्जुन, है ना। इसमें अतीव शब्द आया था। अतीव माने, अतीव शब्द बहुत, मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं अतीव वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो मेरा निष्काम भक्त है। सकाम भक्त तो संसार का प्रेमी होता है, संसार का ही भक्त भी होता है। वो तो हमारे थ्रू अपना काम निकालता है, वो मेरा भक्त नहीं है, वो नासवान चीज़ों का, नासवान लोगों का भक्त है जी। तो अब इसका हम लोग अर्थ सुनते हैं जी ज्ञानेश्वरी गीता से। तो इसका अर्थ इस प्रकार से था कि जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे प्रिय ही नहीं है, अतिशय प्रिय है। हाँ, अतीव में प्रिया। तो अब इसका ज्ञानेश्वरी से लेते हैं। जिस योग का महात्म्य इतना अधिक है, उस योग की रम्य, पावन और अमृत धारा के सदृश मधुर बात जो लोग सुनकर उसका अनुभव करते हैं, जो श्रद्धापूर्वक ऐसी बातों का विस्तार करते हैं
और जो इस बात को सदा अपने अंतःकरण में धारण कर तदनुसार आचरण करते हैं। आचरण की बात भी कही गई है। मैंने जैसी बातें बतलाई हैं वैसी ही मन की स्थिति होने पर उपजाऊ खेत में बोए हुए बीजों से प्राप्त होने वाली उत्तम फल की तरह जो मुझे अत्यंत श्रेष्ठ समझते हैं तथा मेरी भक्ति के प्रति अपना प्रेम समर्पित कर उसी को सर्वस्व मानते हैं, हे पार्थ, इस संसार में वही सच्चे भक्त हैं, वही सच्चे योगी हैं। बहुत सुंदर। मुझे अनवरत उन्हीं की उत्कंठा लगी रहती है। जिन व्यक्तियों को भक्ति विषय कथाओं में प्रेमपूर्ण अनुराग होता है वही तीर्थ और क्षेत्र हैं। क्या बात है। वही तीर्थ हैं। ऐसे जो चलते फिरते देवालय हैं वही तीर्थ हैं तथा वही इस जगत में पवित्र हैं। बहुत खूब। वही मेरे ध्यान और वही मेरे देव अर्चन हैं। उनसे बढ़कर अच्छा मुझे अन्य कोई नहीं दिखता। वही मेरे व्यसन और वही मेरे द्रव्य निधान हैं। किम बहुना ऐसे भक्तों के प्राप्त हुए बिना मेरे मन को समाधान ही नहीं होता। पांडुसुत, जो लोग ऐसे प्रेमी भक्तों की कथाओं का गान करते हैं मैं उन्हें परम देवता मानता हूँ। भक्तों को आनंदित करने वाले और सारे संसार के आदि कारण श्री मुकुंद ने पार्थ से ये सब बातें कहीं। ये सब बातें कहकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, श्री कृष्ण निर्मल, निष्कलंक, लोक कृपालु, शरणागत का प्रतिपालन करने वाले और रक्षक हैं। देवों की सहायता करना जिनका स्वभाव है, विश्व का पालन करना ही जिनकी लीला है, शरणागतों की रक्षा करना जिनका खेल है, और जो धर्म और कीर्ति से अत्यंत निर्मल हैं, जो अत्यंत सरल और अपरंपार उदार हैं, जो विषम भाव रहित हैं, जिनका बल असीम है और जो बलिष्ठों को बिना अपनी आज्ञा में लाए नहीं छोड़ते, जो भक्तजन वत्सल हैं, जो अपने प्रेमी भक्तों के साथ प्रेम करने वाले, सत्य का पक्ष लेने वाले और समस्त कलाओं के निधि हैं, वे भक्तों के चक्रवर्ती सम्राट वैकुंठ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ऐसी बातें कह रहे थे और वह परम सौभाग्यशाली अर्जुन ये सब बातें धैर्यपूर्वक सुन रहा था। फिर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अब मैं इसके आगे की कथा का निरूपण करता हूँ, आप सुने। संजय की कही हुई वही सरस और देसी भाषा में कही जाएगी। श्रोतावंद इसको ध्यान दें। श्री निवृत्तिनाथ का शिष्य ज्ञानदेव श्रोताओं से विनम्र निवेदन करता है कि हे महाराज, स्वामी निवृत्तिनाथ देव ने मुझे यही सिखलाया है और मैं संत जनों की शरण में आकर सेवा करूं। गजब, बहुत। वो अपने गुरु का भी हमेशा नाम लिखते हैं जब अध्याय समापन होता है तो। गुरु भी निवृत्तिनाथ, बहुत बढ़िया, निवृत्ति वाले। देखिए, संसार में जो भी ये सारी प्रवृत्तियां हैं ना, कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, है ना, तो इन सारी प्रवृत्तियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? निवृत्ति। क्योंकि जो प्रवृत्तियां हैं ना वो मिलेंगी, तो जो आपको एक गलत फहमी थी कि फलानी असत की फलानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पोस्ट, परिस्थिति हमको तृप्त करके रख देगी, तो जब वो आपको मिल जाएगा तो आपकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। क्यों भाई? उसके बाद फिर आप किसकी ओर चलेंगे? आप भगवान की ओर चलेंगे। अरे ये बड़ा तगड़ा खोजी है, ये जो जीव है
ये पहले इसने संसार में खोजा, क्यों भाई? पहले इसने जी। सोचा कि हमको छोटा था तो सोचा कि हमको ये साइकिल मिल जाए इसमें कुछ तो हमको मज़ा आ जाएगी, इसके लिए उसने माता की गोद को ठुकरा दिया। और जब इसको साइकिल मिल गई तो इसने सोचा कि हमारे ये दोस्त जो बड़े बड़े हैं, ये तो हम तो 3 पहिया की साइकिल चलाते हैं, ये 2 पहिया की चलाते हैं। तो घर में माँ बाप से रोता है कि हमको 2 पहिया वाली साइकिल दिलवाओ। कहें नहीं बेटा, उसमें तुम गिर जाओगे। कहें नहीं, उसमें वो किनारे ऐसे लग जाएंगे ना, वो सपोर्टर तो वो कहते हैं बेटा अभी पुरानी वाली साइकिल के पैसे नहीं वसूल हुए। क्यों भाई? तो कहता नहीं, मुझको वही चाहिए। तो माँ बाप बेचारे दिलवाते हैं और छोटी साइकिल कोई महरी वहरी के बच्चों को दे देते हैं सेकंड हैंड क्या बिकेगी। फिर भगवान ये और बड़ा होता है, फिर ये मोटरसाइकिल चाहिए, उससे सुखी होगा। फिर मोटरसाइकिल में ये किसी इस चक्कर में रहता है कि इसमें कोई हमको लड़की प्रेम करे, वो बैठा है पीछे, उससे सुखी होगा। फिर सोचता है इससे हमारी शादी हो जाए तब हम सुखी हो जाएंगे। और देखो भगवान जो ये चाह रहा है, सुख की खोज में लगा है, और सुख की खोज में जो ये चाह रहा है सब भगवान उसको देते भी जा रहे हैं। तृप्त नहीं हो रहा पर। हाँ, फिर कहता है हमको बेटा चाहिए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, बेटा मिल गया। कैन फैमिली पूरी नहीं भाई है, एक बेटी होना चाहिए तो बेटी मिल गई। तो अब जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, अब ये सुखों को ढूंढता ढूंढता जब ये सोचता है हमारा प्रमोशन हो जाए तो इसका प्रमोशन हो गया, और दुखी हो गया। जैसे जैसे ये चीज़ों को मांगता गया वैसे वैसे और उलझता गया, दुखी होता गया। लेकिन सुख की खोज जारी रही पट्टे की। और भगवान ये सुख की खोज में जब इस संसार में कहीं तृप्त नहीं भया तो इसने धुआंधार पुण्य करना शुरू किया कि मैं पुण्य करके और स्वर्ग में पहुंचूंगा, यज्ञ करूँगा। और स्वर्ग पहुंच गया महाराज। ये जीव कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग। यहाँ तक आ गया है सुख की खोज करते करते, और सुख ना मिला। क्यों भाई? तो कबीर साहब कहते हैं कि सुख कहीं और ढूंढे कहीं, सुख है अहम में और ढूंढता है तू इदम को क्यों भाई? के विधि आवे हाथ। सब्जी की दुकान में तुम खरीदने जा रहे हो आटा जो जहाँ है ही नहीं वो मिलेगा कहाँ से? तो भगवान सुख की खोज करते करते करते, है ना, ये भगवान कभी ना कभी ये अपनी असली माता जो श्रुति माता है उस तक पहुंचता है। फिर माता के आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है। उपनिषद के मंत्र श्रुति माता अर्थ नहीं देती हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर इसकी पूरी श्रद्धा होती है तो धीरे धीरे श्रुति माता इसको अपने अर्थ देना शुरू कर देती है। देखिए भगवान स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि तुम ऐसे भिखारी मत बनो कि श्रुति माता के दरवाजे गए, उसने कहा चलो जाओ जाओ। तुम ऐसे भिखारी बनो, है ना, कि तुम फिर अगले दिन पहुंच जाओ माता परम सुख, अमृत, परम शांति। तो माता कहे अपना शकल देखिए शीशे में, भाग यहाँ से। नखरेलू माता है। हाँ, सबसे ज़्यादा नखरेलू माता है श्रुति माता। श्रुति माता किसी को व्यसन वाला देखती है ना, विषय देखती हैं, तो उसको माया में उलझा देती हैं। उसको कोई तत्व ज्ञान नहीं होता। वो सबको बेवकूफ़ बनाता है, दुनिया को भी, कि हम वेदांती हैं, और भगवान अपने आप को ठगता है। देखिए, तो भगवान सुख ढूंढते ढूंढते अगला पट्टा स्वर्ग तक पहुंच गया। लेकिन कभी ना कभी किसी बार मनुष्य योनि में उसको श्रुति माता मिलती है। तो श्रुति माता कहती चलो अच्छा, मैं तुमको बताती हूँ कि तुम किसके वंशज हो। तुम तो अमृत के वंशज हो, तुम तो अमृत हो। अरे बाप रे,
विवेकानंद जी यही तो कहते हैं, अय अमृत पुत्रों जागो, तुम मर्त्य के पुत्र नहीं हो, तुम माता और पिता के वीर और रज से जो उत्पन्न भया शरीर है ना, ये शरीर तुम नहीं हो। अगर तुम ये शरीर होते वो तुम्हारे माता पिता होते। और एक गजब रे गजब, भगवान हंस वाणी के शुरुआत ही में यह रहस्य बता दिया गया है। देखिए, ये तुम्हारे माता पिता क्या हैं? देह के माता पिता हैं, और देह तुम हो नहीं। देखिए भगवान, तो वो खोज करते करते भगवान फिर सुती माता जब उसको बताती हैं कि परमात्मा ही सुख की खान है, परमात्मा ही निर्भयता का अड्डा है, परमात्मा ही परम शांति का समुद्र है, और ऐसा जो परमात्मा है ना, यही सबका आत्मा है। और फिर सुती माता कहती हैं, आत्मा आपा को कहते हैं, यही असली मैं है, यही तुम हो, वो शरीर तुम नहीं हो जो माता पिता ने जन्मा है। अरे भगवान, तभी तो फिर गाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। देखिए भगवान, देखिए, तो भगवान जब श्रुति माता उसको, अगर एक चीज बताओ, अगर आप भक्ति करते करते श्रुति माता तक नहीं पहुंचे तो आपकी भक्ति अपरा भक्ति रह जाएगी, अधूरी रहेगी। परा भक्ति तो सुने हो ना जी। तो भगवान, ये हमारा जो 12वां अध्याय था, इसमें भक्ति का सुंदर निरूपण भगवान ने किया, और डॉक्टर भगवान ने इसको सुनाया भी था कि इस पे लास्ट में लिखा हुआ है, हर चैप्टर के लास्ट में उसका नाम लिखा है जी। तो इसमें चैप्टर में लिखा हुआ है कि ये जो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु, ये उपनिषदों से लिया गया है। क्या क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं वेदों का सार उपनिषद है, और उपनिषदों से भी उसका सार निकाला किसने? स्वयं भगवान ने। दोग्धा गोपाल नंदना, उन्होंने निकाल के भगवान, ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि गीता का हर चैप्टर, हर मंत्र ब्रह्म विद्या है। और भगवान इसमें योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नामक 12वां अध्याय। तो अब भगवान, आप नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं, कर्म कांड और द्वैत भक्ति तो साधन थे, ये तभी सफल होते हैं जब ये आपको ज्ञान तक पहुंचा दें। अगर ये ज्ञान तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपके साधना करने में कोई गड़बड़ी है। तो भगवान अब सावधान हो जाइए, 13वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसको महावाक्य अध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? महावाक्य वाला अध्याय, 13वें अध्याय को। तो भगवान 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं बिना विलंब के। 13/1 पहला मंत्र, इदं शरीरं कौन्तेय, इदं शरीरं कौन्तेय, क्षेत्रम् इति अभिधीयते, क्षेत्रम् इति अभिधीयते। अर्जुन, इदं शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये जो इदम शरीरम, ये जो शरीर है ना, क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसको क्षेत्र कहते हैं। क्यों भाई? इसको क्या कहते हैं? क्षेत्र। और फिर क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को, इस शरीर को कोई जानने वाला भी है। एक बढ़िया रहस्य बताऊं आप लोगों को, बड़ा मजा आएगा जान के। ये जो इंद्रियां हैं ना, और जो मन है और ये बुद्धि है, ये कोई भी आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि सब के सब जड़ हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सारी तुम्हारी कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि आदि जो भी कुछ ये शरीर के तुम्हारे करण हैं, क्यों भाई, ये कोई भी आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब जड़ हैं। उल्टा आत्मा ही यानी कि चेतन ही, यानी कि तू ही इनके सबकी हरकतों को जानता है।
देखिए ये जड़ कहाँ से जानेंगे? मन कैसे जान लेगा? बुद्धि कैसे जान लेगी? देखिए भगवान, तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं भगवान कि इस शरीर को, इस क्षेत्र को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं अर्जुन। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः एतत् यो वेत्ति, ये जो एतद्यो लिखा है ना, इसको तोड़िए। एतत् माने इस क्षेत्र को, यह माने जो, एतत् यो वेत्ति जानता है। इस तुम्हारे ये तुम्हारा जो 5.5 फुट का शरीर है ना, 80 किलो का, इसको जो जानता है अर्जुन उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, है ना। और ये भी भगवान ने कह दिया क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। विदः माने जानना। ये गीता प्रेस के महात्माओं ने लिखा है, तद्विदः माने उनके तत्व को जानने वाले। क्योंकि जो तत्व को नहीं जानते हैं वो तो शरीर ही, संसार ये सच्चा है, मेरा शरीर सच्चा है, मैं शरीर हूँ, क्यों भाई? बिल्कुल। बस इतना जानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये गीता उनके लिए नहीं है। भगवान एक शब्द आपको बताते हैं, ये मंत्र आपने सुना होगा, सर्व उपनिषदो गावो, सुना है? जी दोग्धा गोपाल नंदना, ये भी सुना है जी। इसमें एक जगह आता है दूसरी लाइन में सुधी भोक्ता। सु माने क्या होता है? सुंदर। और धी माने बुद्धि। सुंदर बुद्धि। जो सुंदर बुद्धि वाले लोग हैं वही इसके भोक्ता हो सकते हैं गीता के। देखिए सुधी भोक्ता मतलब ये नहीं कि आरा गरा नत्थु खरा सब ये तत्व ज्ञान जान जाएंगे, नहीं भगवान। वो मिनिस्टर हो सकते हैं, वो IAS हो सकते हैं, वो बहुत बड़ी उपाधि वाले भी हो सकते हैं, इंद्र भी हो सकते हैं, लेकिन इस तत्व को जानने वाला सुधी होता है भगवान, सुधी भोक्ता। तो भगवान दो टूक भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जानने वाला जो है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जी भगवान, अर्थ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशो अध्याय। प्रधान विषय है इसमें 1 से 18 तक ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय लिया गया है और 19 से 34 तक ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय लिया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का लक्षण बताया है इस मंत्र में। श्री भगवान उवाच। उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। यह शरीर क्षेत्र नाम से कहा जाता है। और एतद ये वेत्ति, जो इसको जो जानता है, तम क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ, तम क्षेत्रज्ञ इति तद विद्धि प्राहु। उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अर्थात रियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, भगवान कह रहे हैं अटहे लोग नहीं जानते हैं क्षेत्रज्ञ को, वो तो क्षेत्र रूपी शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। वो चारवाकी पद्धति वाले हैं, ये शरीर ही सब कुछ है। और जहाँ ये बूढ़ा होने लगता है तहाँ भगवान पार्क में बैठ करके पछताते हैं। जहाँ ये शरीर जर्जर होना शुरू होता है ना, तो कहते हैं मैं तो शरीर हूँ, क्यों भगवान? और शरीर को रोग होते हैं तो भगवान वो बहुत सिर धुन धुन के पछताते हैं कि मुझको रोग हो गया। अगर वो ये जानते कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, क्यों मतलब भगवान मैं चैतन्य निराकार आत्मा हूँ, तो भी कहते क्या कि मुझको रोग हो गया है? कहते मैं तो निरामय वस्तु हूँ, मुझे थोड़ी हो। हाँ, हमारी अम्मा जी जब
गुरु भगवान का सत्संग पहले तो नहीं सुनती थी, पहले द्वैत भक्ति करती थी, फिर धीरे धीरे सोचने लगी कि इतने बड़े बड़े टॉप क्लास लोग जो करोड़पति अरबपति हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और उनको ये डांट भी देते हैं गुरुजी बहुत बुरी तरह से, और उनसे कहते हैं साहब सत्संग का ठीक किया करो, यहाँ सेवा किया करो, कुछ सेवा नहीं करते हो इसीलिए तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं पचता है। तो भगवान धीरे धीरे उनको ये लगा कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होगी भाई कोई, तो धीरे धीरे वो काम करते समय इधर कान लगा रहती थी सत्संग में फिर धीरे धीरे अच्छा गुरुजी कभी उनसे नहीं कहते थे कि तुम सुनो। भगवान धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अपना काम पहले निपटा लेती थी और जरा वहीं बगल के ड्राइंग रूम में बैठ के सुनने लगी। धीरे धीरे प्लास्टिक की कुर्सी में और करीब आ गई और फिर सत्संगियों के फिर बाद में गुरु भगवान के बगल में बैठ के, जैसे शंकर पार्वती बैठते थे ना और ऋषि मुनि बैठे हों, और भगवान ऐसे सुनने लगी। और भगवान जब उनका शरीर ख़त्म होने वाला था तो हम लोग उनसे कहते थे कि किसको बुला दें, बेटे को बुला दें, बेटी को बुला दें, उनको बुला दें, भाई को बुला दें, तो कहते नहीं वेदांत छंदावली चला दो। क्या बात। देखिए भगवान गुरुजी ने बताया था कि वो बाद में तो उन्होंने समय लेना शुरू कर दिया था अलग, एक घंटा। हाँ 1 घंटा अलग समय था उनका, जो ब्रह्म विद्या चलती थी दोनों के साथ। अलग से उनको सुनाते थे। अरे क्यों नहीं सुनाएंगे, पति का सबसे ज़्यादा प्रेमी, पति चाहे जितना लड़े, चाहे जितना भगवान पत्नी को लगे कि ये लड़ता बहुत है और ये खराब है, नहीं, पति का सबसे ज़्यादा जो प्रेमी होती है वो उसकी पत्नी होती है भगवान। बिल्कुल उसको बेटर हाफ कहते हैं। देखिए भगवान, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पति को अगर कोई आनंद वाली चीज़ मालूम है तो उसकी पत्नी को वो ना बतावे, लेकिन पत्नी सुनने को तो तैयार हो। पत्नी तो पूरी दुनिया को सुनेगी, वो जो बाहर ससुरा वो तमाशा दिखाता है उसको भी आधा घंटे सुनेगी, वो बंदर का वो मदारी उसको भी सुनेगी, लेकिन पति को नहीं सुन सकती। तो भगवान कहाँ से बताएगा। और भगवान ये वेदांत परिवार इसका एग्जाम्पल है कि यहाँ पहले पति आया, बाद में पत्नी आई हैं। तो वास्तव में जो पति को महत्व देती थी वो आई। देखिए भगवान, हमारा समाज है यहाँ का, यहाँ कोई स्त्री अकेले सत्संग सुनने जाए तो पता नहीं लोग उसका क्या अर्थ निकालते हैं, क्यों भाई। तो भगवान पति और पत्नी दोनों, तो भगवान हम क्या बता रहे हैं कि मतलब श्रवण का चमत्कार क्या है। श्रवण का चमत्कार ये है कि हमारी अम्मा जी ब्रह्मनिष्ठ हो गई शरीर के ख़त्म होने के पहले। कोई उनको बीमार कहता था तो वो भगा तो मतलब डांट देती थी, अरे मैं कोई बीमार होती कहते थे हट मैं कहीं बीमार होती हूँ मैं। ये बहुत बढ़िया लगी हमें बात। हाँ, ये तो माधव भगवान ने तो कैलेंडर में यहाँ लगा हुआ भी है तो भगवान अब बहुत सावधान हो जाओ भगवान, क्योंकि डॉक्टर भगवान जो अर्थ पढ़ेंगे ना गीता तत्वालोक का, वो भगवान एक एक लाइन हिला देने वाला है। ये 13वां अध्याय है। जी भगवान। जी डॉक्टर भगवान प्रणाम। प्रणाम भगवान। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथ त्रयोदशो अध्याय। संगति दी है पहले। 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति निष्ठा का प्रतिपादन किया। अब इस अध्याय में सांख्य निष्ठा कहेंगे, जिसे तीव्र जिज्ञासा होने पर भगवान शास्त्र, गुरु, धन, स्त्री, पुत्र आदि किसी में राग नहीं रहता। संदेह की प्रधानता होती है और बुद्धिवाद में आस्था होती है। उस साधक को ज्ञान मार्ग में प्रवेश कराने के लिए भगवान इस अध्याय के आरंभ में क्षेत्रज्ञ विभाग समझाते हैं। गजब। जी भगवान, ये 4 लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट लगी। क्या दिया है कि अभी ज्ञान मार्ग में वो प्रवेश हो रहे हैं, भगवान उसको अब ज्ञान की असली दीक्षा देने जा रहे हैं। 13वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं, 12वें अध्याय तक भूमिका ही बांधी थी। और इसमें क्या कह दिया, तीव्र जिज्ञासा होने पर भगवान पर, शास्त्र पर, गुरु पर भी। यूट्यूब में भेजना भाई। अभी तक हम लोग यही समझते थे कि धन, स्त्री और पुत्र आदि किसी में राग नहीं रहता।
वो तो ज्ञान का अधिकारी हो गया, परंतु इसमें उन्होंने कह दिया तीव्र जिज्ञासा होने पर भगवान, शास्त्र और गुरु, धन, स्त्री, पुत्र आदि किसी में भी राग नहीं रहता, पर फिर भी संदेह बना रहता है। बुद्धिवाद में आस्था होती है। उस साधक को ज्ञान मार्ग में प्रवेश कराने के लिए भगवान इस अध्याय के आरंभ में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग समझाते हैं। अब प्राचीन ग्रंथों में मुख्यतः सांख्य योग यानी ज्ञान योग और कर्म योग, ये दो ही योग मिलते हैं। भगवान शंकराचार्य ने गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये 3 प्रस्थान बतलाए हैं। सच पूछा जाए तो कर्म, उपासना और ज्ञान ये ही 3 प्रस्थान है, किंतु गीता में तो 2 निष्ठाओं का ही उल्लेख है। जैसे अध्याय 3 श्लोक 3 में कहा है, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मैं अनग, तथा अध्याय 5 श्लोक 5 में भी कहा है, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् ओगे तत् उद्योगे अपि गम्यते। गीता ने भक्ति योग को भी कर्म योग के ही अंतर्गत माना है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार देह और देही में भेद है। भक्त भी लोक में तो ये भेद मानते हैं, परंतु भगवान में ऐसा भेद स्वीकार नहीं करते। उनका देह भी चिन्मय मानते हैं, अतः उनमें देह देही का सात्विक भेद नहीं है। इस अध्याय में भगवान या ईश्वर की चर्चा नहीं है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही विभाग किया है, किंतु जब क्षेत्र है और वह बिगाड़ने वाला है तो उसका बनाने वाला भी कोई तो होना चाहिए, वही ईश्वर है। लोक में ये देखा जाता है कि वस्तु को बनाने वाला एक होता है और भोगने वाले अनेक होते हैं। इसी प्रकार जीव अनेक है और ईश्वर एक है। अब अध्याय 2 के 16वें श्लोक में जो भगवान प्रमेय बहुत प्रसिद्ध और जिसको लेकर आपने सब सत्संग समझाया हमें, ना अस्तो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः इत्यादि के आधार पर भगवान कहते हैं। श्री भगवान उवाच। अब इसका भावार्थ दिया है पहले श्लोक का। श्री भगवान बोले, ये शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इसे जो जानता है उसे उस तत्व को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। व्याख्या, समष्टि और व्यष्टि भेद से शरीर भी 2 प्रकार के हैं। समष्टि ईश्वर का शरीर है और व्यष्टि जीव का। इस दृष्टि से विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत अथवा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ईश्वर के शरीर हैं, तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये जीव के शरीर हैं। श्री कृष्ण ईश्वर हैं और अर्जुन जीव है। अतः अपने और अर्जुन आदि के समस्त शरीरों की दृष्टि से कह रहे हैं कि ये शरीर अर्थात दृश्य मात्र क्षेत्र है। इदम, ये समस्त शरीरों को लक्षित करता है। इस श्लोक में जड़ और चेतन का विवेक किया गया है। इससे निश्चय होता है कि मन, बुद्धि, शरीर एवं संपूर्ण दृश्य प्रपंच हमसे पृथक है। जो हमसे पृथक है वह दृश्य है और पर प्रकाश्य होने के कारण जड़ भी है। जब बुद्धि भी जड़ होने के कारण हमसे भिन्न है तो हम कर्ता भोक्ता नहीं रहे, क्योंकि क्रिया और भोग बुद्धि आदि के सहयोग से ही होते हैं। इस प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध हो जाने पर इनका साक्षी क्षेत्रज्ञ शुद्ध चेतन निश्चित होता है। ये नियम है कि खेत वाला खेत से भिन्न होता है और उसी को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अतः इदम शब्द से क्षेत्र का और अहम शब्द से क्षेत्रज्ञ का उल्लेख किया जाता है। शरीर, मन, बुद्धि आदि संपूर्ण दृश्य हमसे भिन्न है, क्योंकि जो वस्तु हमारी कही जाएगी वह हमसे होगी। अतः हम क्षेत्रज्ञ हैं और ये सब क्षेत्र हैं।
तथा इन सब का स्वामी या रचयिता ईश्वर है। इस प्रकार क्षेत्र जीव और ईश्वर दोनों से भिन्न है। जिस प्रकार घट से कुम्हार और घट का प्रयोग करने वाला दोनों भिन्न होते हैं, जिस प्रकार घट को बनाने वाला कुम्हार है, उसी प्रकार क्षेत्र को बनाने वाला तो ईश्वर है, परंतु वह देखा नहीं जाता। क्षेत्र को देखने से अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा उसका निश्चय होता है। हाँ, विशेष प्रयत्न करने पर उसका साक्षात्कार भी हो सकता है। वह विशेष प्रयत्न है भक्ति। अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर के गमन आगमन होते रहते हैं। जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तब उसका दृष्टा सूक्ष्म शरीर रहता है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का दृष्टा कारण शरीर है और कारण शरीर का दृष्टा साक्षी है। वास्तव में तो साक्षी ही केवल दृष्टा है। वही सूक्ष्म शरीर की उपाधि स्वीकार करके स्थूल शरीर का और कारण शरीर की उपाधि स्वीकार करके सूक्ष्म शरीर का दृष्टा कहा जाता है। इस प्रकार साक्षी या जीव चेतन ही दृष्टा या क्षेत्रज्ञ है और तीनों शरीर दृश्य या क्षेत्र है। सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति समाधि में होती है, क्योंकि उस समय कारण शरीर में स्थिति होती और कारण शरीर की निवृत्ति विवेक होने पर होती है। कारण शरीर ही अज्ञान या जड़ चेतन की ग्रंथि है। इसी को अविवेक कहते हैं। अतः अविवेक की निवृत्ति विवेक से ही होती है। समाधि में चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। निरोध ही होता है, निषेध नहीं होता। इसलिए वहां कारण शरीर की निवृत्ति नहीं होती। इसकी निवृत्ति पुरुष ख्याति या विवेक होने पर ही होती है। जी भगवान। तो भगवान, ये जो डॉक्टर साहब ने पढ़ा, तो जो हमने बताया था ना कि इस भगवत गीता के तत्व को कौन ग्रहण कर सकता है, अभी भी बताया था। सुधि भोक्ता। सु माने सुंदर और धी माने बुद्धि वाला। जैसे ही 13वां अध्याय शुरू होता है, वैसे ही जो आयरा गहरा नत्थु खैरा अटह सटह टाइप के लोग होते हैं, वो भगवान उठ उठ के चले जाते हैं। क्योंकि यह तो यहाँ पे तो शुरू हो गया अब तो भगवान का गुण रहस्य। क्या क्या शुरू हो गया कि ये शरीर क्षेत्र है, क्षेत्र है। तो यहाँ उड़िया बाबा ने बताया कि यहाँ पे जो इदम बोला है वो एक शरीर के लिए नहीं बोला है। क्यों? ये जितने भी शरीर हैं ये क्या है? क्षेत्र है। और इनको जो जानने वाला सब में एक है, चेतन। क्यों भाई? उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। बताया उड़िया बाबा ने इसमें। भगवान की दृष्टि समष्टि पे है। हाँ। अच्छा, जो हमारे वेदांत परिवार में है वो ये भी जानते हैं कि एक शरीर, किसी एक शरीर में कौन कौन से होते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। व्यष्टि में होते हैं कि नहीं जी? लेकिन समष्टि में क्या होते हैं? समष्टि में अगर विराट। समष्टि किसे कहते हैं? अगर सारे स्थूल शरीरों को एक साथ जोड़ दो तो क्या कहते हैं उसको? सारे स्थूल शरीर एक साथ जुड़ गए, विराट हो गया। तो इसको कहते हैं ईश्वर का स्थूल शरीर, विराट। इसमें आया है, डॉक्टर भगवान ने अभी भी पढ़ा। पूरी वेदांतिक वो है व्याख्या। हाँ, अभी डॉक्टर भगवान ने पढ़ा कि समष्टि और व्यष्टि भेद से शरीर दो प्रकार के हैं। व्यष्टि तो जीव का शरीर है, लेकिन समष्टि मतलब आल ईश्वर का शरीर है। और इस दृष्टि से सारे स्थूल शरीरों को जोड़ दीजिए, सारे, तो इसको कहते हैं विराट, यानी कि ईश्वर का स्थूल शरीर। यानी कि अगर आपको ईश्वर का स्थूल शरीर छूना हो तो अपने शरीर को छू के देखो, ये विराट ही है, ये विराट से अलग नहीं है। कहते हैं हम जो इसको जानते हैं ना भगवान, वो अपने शरीर को जब छूते हैं
तो ऐसा अनुभव करते हैं हम ईश्वर को छू रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भगवान, सब टच्ड है। हाँ, सब आपस में टच्ड है। गुरु भगवान कहते थे सब एक मुस्त है। और अगर किसी ने कहा तुम तो ईश्वर का खाली स्थूल शरीर छुए हो, तो कहता अच्छा, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 1900 है ना, वो सबके सूक्ष्म शरीर मिला दे 1900, तो क्या बन गया? ईश्वर का समष्टि सूक्ष्म शरीर। उसका नाम क्या है बताया उड़िया बाबा ने? हिरण गर्भ जी। पेज नंबर 370 में पहले मंत्र में नीचे देखिए 5वीं लाइन में, वो हिरण गर्भ है। तो किसी को तो वो अनुभव करता है जब उसका मन, अपने मन का, बुद्धि का, क्यों भाई, ज्ञानेंद्रियों का, है ना, तो वो अनुभव करता है अरे वाह, ये सब का सब ईश्वर रूप है। हम तो हिरण गर्भ का इस समय स्वाद ले रहा हूं। संसार के लोग कहते हैं ईश्वर कब मिलेगा, हे भगवान ईश्वर कब मिलेगा। हमने गांव में बूढ़ी औरतों को देखा कि माला जप रही थी, तो हमने कहा अम्मा जी कब से माला जप रही हो? अरे कहीं बचपन से जप रहे हैं। तो हम कहा ईश्वर मिला? कहीं बेटा हमको ईश्वर कब मिलेगा। तो हमने कहा ये जो तुम्हारा शरीर है ना, वही विराट है। जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है वही हिरण्यगर्भ है। ये सब एक मुस्त है। कौनो एक का भी शरीर अलग नहीं है विराट से। किसी एक का भी सूक्ष्म शरीर अलग नहीं है हिरण्यगर्भ से। देखो भगवान, इस बात ने बहुत सुख दिया था हमें शुरू में। हाँ, माधव भगवान कह रहे थे इस बात ने हमको इतना सुख दिया, इतना सुख दिया कि पूछिए मत। जो लोग कहते हैं ना कि हम गहरी नींद में कारण शरीर में चले जाते हैं, तो कहते हैं, तो जो विवेकवान है वो मालूम क्या कहता है? गहरी नींद में हम ईश्वर से कारण से एक हो जाते हैं, तो हम अव्याकृत का स्वाद लेते हैं। और सूक्ष्म शरीर के लेवल पे हम ईश्वर का स्वाद लेते हैं हिरण्यगर्भ के रूप में। और जागृत संसार में स्थूल शरीर के लेवल पे हम स्वाद लेते हैं विराट का। तो अरे मूर्खानंद, कोई सतगुरु पकड़ो, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम हर समय ईश्वरमय हो। जागृत संसार में सवेरे से शाम तक तुम्हारा शरीर विराट और सामने वाले का शरीर विराट। क्यों माधव भगवान, ईश्वरमय हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल एक। ईश्वर को छूते हो, ईश्वर से बोलते हो, ईश्वर खाना बना के खिलाता है, ईश्वर तुम्हारा दोस्त, सब रूपों में ईश्वर है। अरे बाप रे, ये उसको पता चलता है सत्संग में, तो बड़ा प्रसन्न होता है, कहता गजब हो गया, व्यष्टि समष्टि एक मुस्त है। बहुत प्रसन्न होता है भगवान, इतना प्रसन्न होता है, फिर कहता है ये माला वाला हटाओ, ये माला वाला। भगवान कहता है सतगुरु से, कहता है आप बताओ हमको, आज हमको मजा आ गया भाई। खूब मल मल के अपने शरीर को सावर में नहाया। उस समय मैं विराट को ही स्पर्श कर रहा था, गजब हो गया। क्यों माधव भगवान? बहुत बढ़िया। माधव भगवान हम बहुत हर्षित हुए। अपनी डायरी में इन्होंने लिखा था, डॉक्टर भगवान के यहाँ सत्संग हुआ था, तो माधव भगवान ने आके अपनी डायरी में लिखा कि भगवान गजब हो गया, ये स्थूल शरीर ही ईश्वर का शरीर है, विराट है। और ये जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, ये जो 1900 है, यही हिरण्यगर्भ है। अरे बाप रे, हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा हिरण्यगर्भ क्या है? तो हम कहा तुम्हारा कोई सतगुरु नहीं है क्या बे बेवकूफ़? हिरण्यगर्भ क्या है? हम कहा तेरा जो सूक्ष्म शरीर है ना, यही हिरण्यगर्भ है। तुम इसको खूब अनुभव करते हो 24 घंटे में, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि हम किसका अनुभव कर रहे हैं। तरस रहे हो ईश्वर के लिए। अरे दैया, हमारे भाग्य में ईश्वर कहाँ? और जब आप गहरी नींद में सोते हो तो भगवान आप अव्याकृत का स्वाद लेते हो। देखिए डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया पढ़ा है। भगवान यहाँ पे लिखा है उड़िया बाबा ने,
इसी पेज नंबर 370 में मिडिल में, इदम यह समस्त शरीरों को लक्षित करता है। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम, समस्त शरीरों को लक्षित करता है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं इन समस्त शरीरों को जो जानने वाला है वो चेतन है, वो समस्त शरीरों में एक ही चेतन निवास कर रहा है, एक चेतन। अब भगवान बहुत महत्व की बात आ गई। जो शरीर है, क्षेत्र है, वो तुम हो कि चेतन क्षेत्रज्ञ तुम हो? बताओ माधव भगवान, क्या अनुभव है तुमको? क्षेत्रज्ञ है भगवान, अनुभव है। अरे सबको अनुभव है कि वो चेतन है, लेकिन फिर भी भगवान देखो, मतलब अज्ञान की पराकाष्ठा देखो भगवान, कि अनुभव है कि मैं चेतन हूँ, लेकिन लपक के कहता मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। शरीर को रोग होता कहता मुझको रोग हो गया, शरीर बूढ़ा होता कहता मैं बूढ़ा हो गया। ये भगवान देखो, अगर ठीक से समझ लो तो मजा आ जाए भगवान। इंद्रियां श्रेष्ठ है कि मन श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है? क्या मतलब? बुद्धि श्रेष्ठ है इनमें तो इसका मतलब जो इंद्रियों के लेवल वाला है वो सबसे नीचे, जो मन के लेवल वाला है, जो द्वैत भक्ति करता है वो उससे श्रेष्ठ है। जी। और जो समझ वाला है, विजडम, विजडम इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। समझ लिया? बोले क्या समझ लिया? अरे बोले विराट हिरण्यगर्भ व्याकृत का मैं रोज स्वाद लेता हूं। देखिए भगवान तो कहेंगे अरे वाह 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 वाह, ईश्वर तक पहुंच हो गई मेरी, मैं हमेशा ईश्वर से टच हूं, हमेशा ईश्वर रूप हूं। तो भगवान सबसे बड़ी चीज़ है विजडम, सबसे बड़ी चीज़ है बुद्धि। अगर आपने कहीं ये ठीक से समझ लिया तो आप हर समय जागृत संसार में अनुभव करोगे कि मैं बिल्कुल ईश्वर का अनुभव कर रहा हूँ स्थूल के रूप में। इधर स्थूल उधर स्थूल, इधर विराट उधर विराट, इधर राम उधर। ये ईश्वर वो ईश्वर। ईश्वर खाना बना रहा है ईश्वर के लिए, ईश्वर कमा के ला रहा है ईश्वर के लिए, ईश्वर बच्चे को गोद में प्यार कर रहा है, वो भी ईश्वर रूप है। जिससे तुम लड़ाई झगड़ा करते हो वो भी ईश्वर रूप है। भगवान ईश्वर ही ईश्वर। अगर तुम व्यष्टि समष्टि की एक मुस्तता को समझ गए, अगर तुम विराट को समझ गए, नहीं तो विराट को खाक नहीं समझे तो बर्बरी की दृष्टि हो जाएगी ना। हाँ, कृष्ण ही कृष्ण है, कुछ और दिखाई नहीं। वो क्या देखा तुमने? तो बोले कृष्ण ही कृष्ण लड़ रहा था और कोई था ही नहीं दूसरा। अब भगवान जरा सूक्ष्म शरीर को समझ लीजिए कि ये जो, जब तुम कहते हो भाई हम तो सूक्ष्म शरीर के लेवल पे थे, उस समय तुम हिरण्यगर्भ ही थे। जिस समय तुम गहरी नींद में, अव्याकृत में, अव्यक्त में थे, उस समय भगवान तुम अव्याकृत ही थे। और उड़िया बाबा ने इसमें बताया है, डॉक्टर भगवान ने पढ़ा है कि मैं ही कौन, अब अभी इन तीनों में से कोई ब्रह्म नहीं है। ना माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं, माधव भगवान कहने लगे कि भगवान अगर ये रहस्य कोई समझ जाए तो जिज्ञासु के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। माधव भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। ये सब रहस्य भगवान रामकृष्ण आश्रम में खुले और बहुत ही मतलब सुंदर काल था हम लोगों के लिए, ये जिज्ञासुओं के लिए, कि जो भी 3 साल के लगभग 3-3.5 साल वहाँ पे चला सत्संग। सवेरे 5 बजे कार पहुँच जाती थी खट्ट से वहाँ। अभी तो ऑनलाइन है तो मिल भी नहीं पाते हैं शरीर की दृष्टि से या अंतःकरण की दृष्टि से। वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते थे, आमने सामने बातें होती थी। तो वो जो काल था वो बहुत ही स्वर्णिम काल था हमारे जीवन का। अगर जीवन के सबसे अच्छे पलों में उनको गिना जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इन सब चीज़ों का खुलासा वहाँ पे हुआ और सब चीज़ें समझ में आती गई और अब धीमे धीमे और भी गूढ़ होती जा रही हैं। हाँ। तो यही इच्छा भी थी, गुरु भगवान से भी हमने यही बात रखी थी कि किस तरह से इनको प्रगाढ़ करते जाएं। तो वही ईश्वर ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और आपके माध्यम से ये सारी चीज़ें समझ भी आती हैं और अनुभव में भी हैं। यस, क्या बात है। तो माधव भगवान का ये कहना है
कि भगवान जिज्ञासु तो इसको जान करके महातृप्त हो जाता है। बिल्कुल। कहता है गजब, 24 घंटे में 1/3 मैं विराट का अनुभव करता हूँ, 24 घंटे में जो दूसरा 1/3 है उसमें मैं हिरण्यगर्भ का अनुभव करता हूँ, और 24 घंटे में जो तीसरा 1/3 है उसमें मैं अव्याकृत का अनुभव करता हूँ। अरे गजब हो गया भाई, गजब हो गया, आपने तो हमको ईश्वर की उपलब्धि करा दी, अगर इसको समझ गया तो। मतलब इसमें दो दृष्टि है। भक्त की दृष्टि ये है कि वो जीवन भर लगा रहता है, तो उसके उसके कि उसके आते नहीं हमको कब मिलेंगे भगवान, ईश्वर कब मिलेगा, ऐसे हैं। कहता उसके आते नहीं हैं। और हमारी दृष्टि ये हो गई है कि हमारे जाते नहीं कि हैं। हमारे कभी कहीं से जाते नहीं है, वो तो पूर्वमर्शत हैं। हाँ, तो पूर्वमर्शत, उसकी खोज तो खत्म हो चुकी है। उसकी खोज क्यों, जब वो मेरा आपा ही है तो उसकी खोज। उसकी खोज करने वाला मूर्ख है। यस, यही कहना चाहते हैं। भगवान सतीश भगवान का सत्संग आ रहा है, बहुत गजब का, ईसावास्य का, और उसमें भगवान एक से एक रहस्य है। माधव भगवान ने बहुत अच्छा शब्द बोला, पूर्वमर्शत, जो पहले ही सब जगह व्याप्त है, पहुंचा हुआ है, उसकी खोज कैसी। अब भगवान जो समझ जाता है वो सबसे पहला काम तो खोज करना बंद करता है। बंद हो गई खोज। देखो माधव भगवान कह रहे हैं खोज बंद हो गई। तो भगवान इसमें डॉक्टर भगवान ने भगवान माधव भगवान अपने वो रामकृष्ण आश्रम के स्वर्णिम काल को शायद मिस कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा याद बनी रहे, उसके लिए कल का सत्संग आपने दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है वहीं रखा है। जी भगवान जी। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि तब तो केवल पति पति अलाउड थे और पति पति ही आते थे, पर अब क्योंकि वेदांत परिवार में सब परिवार सहित शामिल हो गए हैं, तो सब पत्नी सहित सब आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और पुनरावृत्ति जो है वो पहले से कुछ बढ़कर होनी चाहिए। यदि उसी लेवल पर रहे तो फिर पुनरावृत्ति का वो मजा नहीं आएगा जो कि बड़े हुए लेवल पर आएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। और भगवान इसके बारे में मेरा ये कहना है कि केवल वेदांती ही वेदांती आवे, क्योंकि वहाँ सत्संग दृष्टि से आवे, पार्टी की दृष्टि से नहीं, जो हमेशा हम कहते हैं जी। तो भगवान सबसे महत्व की बात क्या है कि भगवान ईश्वर तो उसको अब 24 घंटे उपलब्ध है, ईश्वर का तो 24 घंटे अनुभव कर रहा है। अब वो गुरु से पूछता है कि ईश्वर तो हमको बिल्कुल सहज उपलब्ध है, जागृत काल में मैं विराट का अनुभव करता हूँ, स्वप्न काल में और सूक्ष्म शरीर के लेवल पे मैं हर समय हिरण्यगर्भ का अनुभव करता हूँ, और अव्याकृत में अव्यक्त में मैं अव्याकृत रूपी ईश्वर का अनुभव करता हूँ। क्यों भाई? तो कहता है कि गुरुदेव ये अल्टीमेट बात हो गई ना। कहें अल्टीमेट बिल्कुल नहीं हुई। ये पढ़ा है डॉक्टर भगवान ने अभी अभी कि ये तो खाली अभी विवेक हुआ है। क्यों भाई? ये तो खाली अभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की थोड़ी सी बात हुई है। क्यों भाई? जो परम आत्मा है, जो इन सब का आधार है, इन तीनों का आधार है, और जो मूल तत्व है, वो तो भगवान अभी डिस्कस नहीं हुआ। देखिए, और इसमें भगवान डॉक्टर साहब ने ये भी पढ़ा कि मन बुद्धि शरीर एवं संपूर्ण दृश्य प्रपंच हमसे पृथक है। जो हमसे पृथक है वह दृश्य है, वह पर प्रकाश से होने से जड़ है। हमने बताया आपको, इंद्रियां मन बुद्धि मुझ आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब जड़ हैं। जब ये चेतन होते हैं तो मेरी ही पावर लेकर के होते हैं। ये हमको क्या जानेंगे, उल्टा मैं ही इनको जानता हूं। भगवान ये चीज जान करके वो बहुत हर्षित होता है। तो थोड़ा सा इशारा यहाँ पे ये मिल रहा है, इसका मतलब ये जो विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत है, इनका भी जो आधार है, साक्षी है, वो आत्मा है। छोटा सा इशारा मिल रहा है। तो भगवान माधव भगवान ने इसको बहुत अच्छे से समझा था। ये बहुत और अब इसमें पहले विकास भगवान को ये बता देते हैं कि पेज नंबर 369 और पेज नंबर 370 है ना, और पेज नंबर 371, ये कंटिन्यूअस 3 पेज फोटो कॉपी करा के फोल्डर में लगा लीजिएगा। बहुत सुंदर, इसमें हम पैरा मार्क कर देंगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पेज 371 में
डॉक्टर साहब ने अभी जो 4 लाइनें पढ़ी हैं वो भगवान बहुत गजब की है। माधव भगवान से एक बार रिक्वेस्ट है कि इसको रिपीट कर दें। अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार। जी भगवान, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर के गमन आगमन होते रहते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर का इधर उधर जाना आना जाना लगा रहता है, हम देखते भी हैं। वो कब होता है? स्थूल शरीर के मर जाने पर। जी। तो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, तब उसका दृष्टा कहते हैं कौन है? तो वो कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर जो है वो उसका दृष्टा है उस समय पर। और इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर जो आ जा रहा है उसका दृष्टा कौन है? तो कहते हैं वो कारण शरीर है। उसी को तो हमने अभी बताया, अव्यकृत बताया। तो वो दृष्टा है, लेकिन वो कहते हैं ये सब तो आभास में चल रहा है। ये तो सब आभास वाले साक्षी हैं। हाँ, तो वही सूक्ष्म शरीर की उपाधि स्वीकार करके स्थूल शरीर का और कारण शरीर की उपाधि का स्वीकार करके सूक्ष्म शरीर का दृष्टा कहा जाता है। गजब। वो कहते हैं वास्तव में दृष्टा तो वही है जो साक्षी है इन सब का, ये जो कारण का भी साक्षी है, वास्तव में वो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार समझ लोगे तो 24 घंटे ईश्वरता का भी अनुभव, अपनी ब्रह्मता का भी अनुभव दोनों होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि वास्तव में जो साक्षी है, साक्षी ही है, वही दृष्टा है। और वो वाला साक्षी उसको मत समझ लेना सूक्ष्म शरीर को, उसको मत समझ लेना जो कारण शरीर है, उसको समझना जो तीनों का दृष्टा है। हाँ, और वही तुम हो। हाँ, आलू वाले बाबा ने एक किताब लिखी है, उसमें वेदांत के ब्रह्म विद्या के प्रश्न उत्तर हैं। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि आप तो कहते हो कि आत्मा दृष्टा है, आँख भी तो सब चीज़ देखती है संसार में, तो आँख दृष्टा है, ऐसे आया है। तो उन्होंने कहा हाँ, आँख दृष्टा है, लेकिन आँख को भी पीछे से मन देख रहा है। क्यों भाई, देख रहा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा अब मन दृष्टा हो गया, आँख दृश्य हो गई। देखो, तो कहने लगे कि हाँ ये बात तो सही है। तो कहने लगे तुम्हारे मन में क्या गड़बड़ चल रहा है, मन में तुम्हारे क्या अच्छा बुरा चल रहा है, इसको मन के पीछे जो बैठा है कौन? बुद्धि, वो देख रहा है, वो देख रही है। तो बोले ये जो मन अभी तुम्हारा दृष्टा था ना, अब ये दृश्य बन गया और इसके पीछे बैठी बुद्धि वो दृष्टा, बुद्धि दृष्टा हो गई। बोले अरे हाँ यार ये बात तो है। तो कहते हैं ये जो तुम्हारी बुद्धि है, क्यों भाई, ये बुद्धि की हर एक्टिविटी को, हर फुर्ना को जो बुद्धि के पीछे बैठ के देख रहा है वो आत्मा है। देखो भगवान सबसे पीछे, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें। देखिए भगवान, तो मजे की बात क्या है? मजे की बात ये फिर स्वामी जी ने वहाँ पे बताई है, आलू वाले बाबा ने, कि जो जो तुम्हारे दृष्टा है ना, ये कभी भी दृश्य बन जाए, वो सब नकली दृष्टा है। क्यों? नकली दृष्टा पहचानने का यही है। हाँ, अगर तुम कहते हो आंख दृष्टा है, लेकिन आंख को पीछे से मन देख रहा है, अब मन दृष्टा हो गया, आंख दृश्य हो गई। कहने लगे कि मन दृष्टा है, लेकिन मन का भी दृष्टा पीछे से बुद्धि है। तो कहने लगे लो अब तो ये मन भी दृश्य बन गया, और बुद्धि की भी हर फुर्ना को उसके पीछे बैठा स्वरूप साक्षी देख रहा है, तो लो बुद्धि भी दृश्य बन गई। तो स्वामी जी ने बताया है, जो कभी भी, उन्होंने कहा है कि आत्मा ही अल्टीमेट दृष्टा है, क्योंकि आत्मा कभी दृश्य नहीं बनता किसी का। कभी दृश्य जो बन जाए वो नकली दृष्टा है। नकली है। देखिए भगवान क्या गजब की बात है। तो भगवान इसमें बहुत बढ़िया बात आई कि वास्तव में साक्षी ही दृष्टा है। वही साक्षी स्थूल शरीर की उपाधि को धारण करके विराट कहलाता है। वही साक्षी सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म को धारण करके हिरण्यगर्भ कहलाता है। वही साक्षी कारण उपाधि
अव्याकृत को धारण करके ईश्वर का समष्टि का कारण शरीर कहलाता है। वास्तव में तो वो साक्षी दृष्टा एक है, वस्तु एक ही है, वस्तु एक है। नाम धरे बैठे। हाँ, जैसे कि स्वाति बहन है, तो स्वाति बहन के घर में जो इनके पति हैं वो इनको क्या कहते होंगे? पत्नी। इनकी माँ इनको क्या कहती होगी? बेटी। और इनके जो कोई ऐसा भी होगा जो इनको मौसी कहता होगा, कोई ऐसा भी होगा जो इनको दीदी कहता होगा। तो स्वाति बहन क्या अलग अनेक हो गई? एक है। वस्तु तो एक ही है वो, तो उपाधियों का मामला है। तो भगवान इस तरह से एक और टाप पैरा आपको 371 नंबर पेज में दिखाते हैं कि यहाँ पर उड़िया बाबा ने बहुत गजब का प्रहार किया है। अगर कोई समझता है कि हम समाधि लगा करके आत्म अनुभव कर लेंगे, तो उन्होंने कहा है समाधि दूसरी चीज़ है। क्यों भाई? और अच्छी तरह से समझ करके ये समझ में आ जाए कि मैं तो हमेशा ही स्वरूप हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, ये दूसरी चीज़ है। तो हम माधव भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, पेज नंबर 371 में सेकंड पैरा में ये मिडिल में आ जाइए, जहाँ पे लिखा है ना कि तीनों शरीर जी दृश्य या क्षेत्र हैं। जी, यहाँ से तीनों शरीर दृश्य या क्षेत्र हैं। सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति समाधि में होती है। रात को भगवान सो जाते हैं तो इसकी समाधि हो ही जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज देखो, समाधि में आपके 1900 की एक्टिविटी कहाँ होती है? खत्म, नहीं होती। सूक्ष्म शरीर खत्म। क्योंकि उस शरीर कारण उस समय कारण शरीर में स्थिति होती है। ठीक है। और कारण शरीर की निवृत्ति विवेक होने पर होती है। वाह। तो विवेक यहाँ महत्वपूर्ण है। कारण शरीर ही अज्ञान या जड़ चेतन की ग्रंथि है। यही कारण शरीर ही तो सबसे मुख्य अज्ञान की जड़ है ससुरी। इसी को अज्ञान कहा है। हाँ। इसी को अविवेक कहते हैं। अतः विवेक की निवृत्ति अविवेक की निवृत्ति अतः अविवेक की निवृत्ति विवेक से ही होती है। वाह वाह वाह। तो अज्ञान किससे कटेगा? ज्ञान से। अविवेक किससे कटेगा? विवेक से। और भगवान यहाँ पर उड़िया बाबा ने पतंजलि के योग दर्शन को बता दिया कि वो शिशुओं का है, बच्चों का है। खुल के कह दिया आगे, समाधि में चित्त वृत्तियों का ही निरोध होता है, निषेध नहीं होता। क्या बता दिया? कि सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति समाधि में होती है। अगर कोई समाधि में बैठा है तो उसका सूक्ष्म शरीर माइनस हो गया, बस। बिल्कुल। तो बताओ, वो प्रकृति में बैठा है कि आत्मा में बैठा है? प्रकृति में बैठा। बहुत बढ़िया। तो उड़िया बाबा ने कहा, अरे समाधि में तो सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति होती है भाई, लेकिन क्योंकि उस समय कारण शरीर रहता है, लेकिन कारण शरीर की निवृत्ति विवेक होने पर होती है। अब देखो, उसने ये समझ लिया कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण विराट हिरण्यगर्भ व्याकृत ये सब मेरे दृश्य हैं। क्यों भगवान? अपने आप को जान लिया, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ, मैं साक्षात वस्तु हूँ। ये ससुर आते जाते हैं, मुझ पर्दे पर ये तीनों आते जाते हैं। एक्चुअली निरोध होने में कारण बना रहा। हाँ। और निषेध में कारण भी है ही नहीं। नासतो विद्यते भावो। हाँ। जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तो निषेध नहीं हो सकता। और आपको बताऊं, 2/16 मालूम किससे स्टार्ट हुआ है? ना से, निषेध से। ना असतो विद्यते भावो। भगवान ने शुरू किया इसको ना से। नहीं है तेरा असत। देखो, अब भगवान इसी में कहते हैं, समाधि में तो चित्त वृत्ति। हाँ जी भगवान, पढ़िए। समाधि में चित्त वृत्तियों का निरोध ही होता है, निषेध नहीं होता। गजब। इसलिए वहाँ कारण शरीर की निवृत्ति नहीं होती, कारण बना रहता है। उसकी निवृत्ति पुरुष ख्याति या विवेक होने पर होती है। तो याद रखना कि पुरुष ख्याति कब होती है? जब विवेक होता है। और जबकि एक आदमी योग दर्शन में समाधि लगा रहा है, क्यों? और एक वेदांत की कक्षा में विवेक सीख रहा है, कौन ऊपर है? विवेक सीखने वाला। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे समाधि लगा रहा है योग दर्शन में, वो केवल सूक्ष्म शरीर को
सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति करके बैठा हुआ है, बस उसके अंदर अज्ञान रूपी कारण शरीर पूरा का पूरा विराजमान है भगवान, पूरा अज्ञान उसके ऊपर से नीचे तक लबालब है। वो तो वो निषेध तो आप डॉक्टर से एक इंजेक्शन लगा लीजिए, हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर साहब तुमको 6 घंटे के लिए अभी सुला देंगे। अभी कोई वैसा व्यसनकारी व्यक्ति अपनी कोई अफीम खा लेगा, कोई अफीम खा लेगा, इंजेक्शन लगवा लेगा तो हो जाएगा वो काम। तो देखिए उसमें तो खाली सूक्ष्म हटा, लेकिन विवेक करने पर कारण भी हटता है। कारण अब भगवान ने पहले मंत्र में बता दिया कि भाई तेरा दृश्य जो है सो क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को जो जानता है सो क्षेत्रज्ञ है। अभी भगवान ने यह नहीं बताया कि तू क्षेत्रज्ञ है, अभी केवल इतनी बात बताई है। तो भगवान 13वां अध्याय व्याख्या बहुत बढ़िया है। आपने समझ लिया होगा 13वां अध्याय कितना जबरदस्त है। और जब डॉक्टर भगवान के यहाँ ये हुआ था तो हमने इसकी हल्की फुल्की व्याख्या की थी, क्योंकि लोगों की शुरुआत थी। क्यों? आज आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि 24 घंटे आप ईश्वर से बिल्कुल रूबरू हैं। अगर ईश्वर चाहे भी तो आप उससे अलग नहीं हो सकते, और आप चाहे तो ईश्वर से अलग नहीं हो सकते। तो भगवान इस मंत्र को यहीं पर अभी विराम देते हैं, फिर कल आगे चलेगा। अब भगवान 1 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। 1 मिनट के लिए अपने आधार अधिष्ठान अनंत चैतन्य आत्मा, जिसमें ही सब मालूम पड़ता है बिला जाता है, मालूम पड़ता है बिला जाता है, लेकिन ये अनंत चैतन्य आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, यही तुम हो। 1 मिनट के लिए इसमें बैठेंगे हम लोग। तो भगवान अभी आप जिसका चिंतन कर रहे थे वो परमात्मा स्वरूप आत्मा ही है, आप ही हो। जब आप प्रकृति में किसी चीज़ को पकड़ लेते हो यही बंधन है, जब आप किसी को नहीं पकड़ते ये मुक्ति है, क्योंकि प्रकृति तो आभास है। तो भगवान इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। एक कंचन भगवान ने वीडियो बनाया था जिसमें बात आई थी कि गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो उसमें एक लाइन बहुत अच्छी आई है, वो क्या है जी? लाइन ये आई थी उसमें कि समझती थी कि ये जगत है सच्चा, गुरु ने झूठा दिखा दिया। क्या बात, ये लाइन आई है भगवान वो उसके आगे की लाइनें बहुत सुंदर हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सिद्ध कर दिया, और भगवान जगत मिथ्या होते ही फिर सारे दुख भी खत्म हो गए मिथ्या। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, 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 फिजिकल होगा। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम डॉक्टर भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, श्री गुरुवे नमः, प्रणाम भगवान, ओम शांति, प्रणाम भगवान, शांति, प्रणाम भगवान, शांति, प्रणाम भगवान, प्रणाम साथी भगवान, प्रणाम प्रणाम भगवान, विवेक प्रणाम प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान,